प्यारे बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हमारी जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसमें ये हमारा दूसरा सेट है। इसमें आज फिर हम 10 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न भी हमारे संख्या पद्धति पर ही आधारित है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपको याद रखना है, जो हमारी सबसे पहली अभाज्य संख्या है वो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, इसके बाद 7 है, फिर 10 तक की हमें बतानी है। तो ये 7 के बाद जो हमारी अभाज्य संख्या आएगी वो 11 आएगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 4 अभाज्य संख्याएं हो गई हैं जो 10 से नीचे हैं और 1 से ऊपर हैं। तो यहाँ पर हमें ये ही बताना था कि कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, तो इसका उत्तर होगा हमारा 4। 4 अभाज्य संख्याएं आई हैं। अब यहाँ पर सेकंड प्रश्न में हमें बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो आपको याद रखना है, अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटेंगी या फिर अपने आप से ही कटेंगी। वो अभाज्य संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटेंगी या फिर अपने आप से कटती हैं। तो यहाँ पर हमें अभाज्य संख्या बतानी है, इनमें से कौन सी है। 60 नहीं है, 80 नहीं है, 75 भी नहीं है, ये तीनों भाज्य संख्याएं हैं। केवल 83 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, जो अपने आप से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। तीसरा प्रश्न है, 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 1 से 7 के बीच में 2 होगी, 3 होगी और 5 होगी। ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 7 के बीच में। तो इसका उत्तर आ जाएगा विकल्प सी, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। देखते हैं चौथे प्रश्न को। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है। तो 20 के बाद 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 होगी। 21 के बाद कौन सी होगी? 23 होगी। फिर 24 नहीं होगी, 25 नहीं होगी, 26 भी नहीं होगी, 27 भी नहीं होगी, 28 नहीं होगी, 29 होगी। 23 के बाद कौन सी होगी? 29। तो यही बस दो संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं 20 और 30 के बीच में। तो इसका विकल्प होगा विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य है मतलब अभाज्य नहीं है, ये बताना है। अभाज्य नहीं है मतलब भाज्य है, अभाज्य नहीं है ये बताना है। तो मतलब भाज्य है। तो यहाँ पर देखिए, जो अभाज्य नहीं है, तो 43 अभाज्य है, हमारी 5 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है। ये तीनों की तीनों अभाज्य हैं। हमें ये बताना है अभाज्य नहीं है। तो 81 वो संख्या है जो अभाज्य नहीं है, मतलब ये संख्या भाज्य है। तो इसका विकल्प सी सही होगा। देखते हैं छठे प्रश्न को। 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, ये हमें बताना है। 11 से लेकर 20 तक। तो 11 से आगे चलना है, 12 नहीं होगी, 13 होगी, फिर 14 नहीं है, 15 नहीं, 16 नहीं है, 17 है, इसके बाद 18 भी नहीं है, फिर 19 है। तो कितनी संख्याएं आई हैं? 3 है। 11 से लेकर 20 के बीच में सिर्फ 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा विकल्प होगा विकल्प डी। अब देखते हैं हम अपने 7वें प्रश्न को। इस प्रश्न में हमें क्या बताना है? 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसके सभी अंक सम हैं, ये वो बतानी है। तो जिसके सभी अंक सम है वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है सिर्फ ये, ऑप्शन ए 2222 वो संख्या है जिसके सभी अंक सम हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसमें भी सम है। जीरो जो है वो ना तो सम है और ना ही विषम है, तो जीरो वाले तो ऑप्शन नहीं होंगे। इसके बाद देखते हैं अगर इस संख्या को, तो ये संख्या इन दोनों में ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो हमें बतानी है छोटी से छोटी। तो यही उत्तर सही होगा। अब देखते हैं हम अपने 8वें प्रश्न को। इसमें हमें क्या बताना है? सी से किस संख्या का बोध होता है? हम आपको याद रखने का एक तरीका बता देते हैं। आप याद रखना LCD। LCD आपके घर में होगी। LCD में आप फिल्म देखते हैं, चित्र उसमें देखते हैं। LCD में, LCD आपके घर में होगी। तो L का मतलब होता है 50, C का मतलब होगा 100, D मतलब 500 और M आएगा LCDM, M मतलब 1000। आप इसको याद कर लेना, LCDM। तो L मतलब 50, 100, 500 और 1000, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो C का मतलब होता है 100। अब बताना है हमें 9वें प्रश्न में, इसको हल करना है और बताना है कि इसका मान क्या होगा। 4 × 3 + 2 - 1। अब इसको हल करके बताना है। 4 तिया कितने हो जाएंगे? 12।
12 में 2 जोड़ दिए 14, 14 में से 1 घटाइए कितना आएगा 13, तो इसका विकल्प सी सही होगा, 13 उत्तर है इसका। -9 -6 +3 -2 इसका मान क्या है? देखिए जो समान चिन्ह वाले नंबर हैं उनको जोड़ना होता है, तो 9 और 6 माइनस के हैं 15 और माइनस का 2 माइनस के 17 हो गए। अब माइनस है 17 प्लस है 3, 17 में से 3 घटाइए, 17 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 14 बचेंगे। माइनस के यहाँ पर ये नंबर ज़्यादा हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है, तो माइनस का उत्तर आएगा -14, तो विकल्प बी सही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने सेट 2 के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया है। प्यारे बच्चों इन प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत आसान है, आप धीरे धीरे कठोर प्रश्न देखेंगे, जो थोड़े कठिन प्रश्न हैं उनको देखना शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों मेहनत कीजिए ईमानदारी से। धन्यवाद प्यारे बच्चों।